नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। रूल नंबर 31 पॉकेट रॉकेट हमारी किताब और नए साल का ये पहला हमारा रूल है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ कि ये 2025 आप सभी लोगों का बहुत खास जाएगा, बहुत विशेष जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे इस 2025 साल में। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो चैनल है प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स, ये चैनल भी 2025 में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इस चैनल पे हम डेडिकेटेड बहुत सारा काम करने वाले हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो कि बच्चों के दिमाग हिला देते हैं, उनको किस तरीके से आसान भाषा में समझा जा सकता है, ये मैं सिखाने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को। तो जुड़े रहिए और बाकी लोगों को भी जोड़ते रहिए। जैसे ही एक बार इस चैनल पर रीच आना थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में हम बहुत अच्छे से इस पर और भी काम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 31 है हमारा और ये जो रूल है ये बेस्ड है ईच एंड एवरी के डिफरेंस पे। ईच और एवरी का जो अंतर होता है, अगर हम इसको देखें, सबसे पहले ईच और एवरी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कह लो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह लो, ये कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना। जब हम, अब देखो सबसे पहली बात तो यह है कि बांटने के लिए चीजें एक से ज्यादा होनी चाहिए तभी बांट पाओगे, है ना। तो जब एक से ज्यादा लोग हों या एक से ज्यादा वस्तुएं हों और उनको अलग अलग यानी कि बांट के देखें, अलग अलग देखें, हम अलग अलग उनके बारे में सोचें, अलग अलग उनके बारे में कोई बात कहें, तो ऐसे केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा इस हॉल में 15 लोग हैं और हर एक आदमी के पास अपनी कार है। तो इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं हर एक यानी कि जितने 15 लोग हैं यानी कि 15 कार आपकी मिनिमम है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं सभी के पास कार है तो हो सकता है 12 कार हो, 2-3 ऐसे एडजस्ट करके आए हो, सबके पास है तो कार ना अल्टीमेटली। अगर मैं ये कहूं कि सभी अपनी अपनी कार से आए हैं, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कार से आया है, तो इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपनी कार से आया है यानी सब अपनी अलग अलग। सो हर एक का मतलब क्या है, ये अलग ये अलग ये अलग। सो क्योंकि जो हिंदी में मीनिंग होता है ना प्रत्येक या हर एक, वही इंग्लिश में मीनिंग आपका किससे निकालते हैं हम, ईच से और एवरी से। सो एक से ज्यादा लोग होने चाहिए पहली कंडीशन और उनको अलग अलग देखना चाहिए, तभी हम ईच और एवरी का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि सबको अलग अलग देखना है तो इनके साथ नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा। हम क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति, या हम ये कहते हैं हर एक व्यक्तियों। हम ये तो कहते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक वस्तु। कभी ये कहा है कि हर एक वस्तुओं, नहीं। तो जिस तरीके से हम हिंदी में वस्तु कहते हैं, हम मान लीजिए हम ये बताना चाहें कि घर से हर एक वस्तु चोरी हो गई, तो हम कैसे कहेंगे, घर से हर एक वस्तुएं चोरी हो गई, नहीं, हर एक वस्तु चोरी हो गई या हो गई। आप कहोगे सर हर एक वस्तु चोरी हो गई। हर एक लड़का क्लास में प्रेजेंट है, यही तो कहते हैं। सो हर एक लड़का यानी कि क्या है, बेसिकली लड़का यानी कि सिंगुलर नाउन, प्रेजेंट है यानी कि सिंगुलर वर्ब। तो जिस तरीके से हम हिंदी में जब डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के वर्ड्स यूज करते हैं तो सिंगुलर यूज करते हैं, तो इंग्लिश में क्यों नहीं। देखो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हिंदी और इंग्लिश को आप ना कनेक्ट करके समझ सकते हो। हम हिंदी में भी वही काम कर रहे हैं जो इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उसको मुश्किल बना रहे हैं अपने लिए इंग्लिश में। तो मुश्किल नहीं बनाना आपको, आसानी से। तो आपको ध्यान रखना है ईच हो या एवरी हो, जितने भी ये हर एक वाले सेंस वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो आपका जो भी आगे सिंगुलर, मतलब जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, जो भी आगे पजेसिव केस वगैरह आएंगे वो सब सिंगुलर आएंगे। अच्छा ध्यान रखना, ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस क्या है। ईच जो है वो इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, जब चीजें डेफिनेट हों, जब नंबर संख्या हमें पता हो। जैसे हमने कहा कि 15 लोग हैं और 15 के सबके बारे में बताएंगे तो हम ईच पर्सन कहेंगे। हमने कहा बहुत सारे लोग हैं और उनमें से सबके बारे में बताएंगे तो हम एवरी पर्सन कहेंगे। सो जब संख्या ज्ञात हो तो ईच का प्रयोग होता है और जब संख्या ज्ञात ना हो तो एवरी का प्रयोग होता है। अब देखो जैसे हमने कहा नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग, तो ये तो फिक्स नंबर ही नहीं हुआ। नियरली कभी भी ईच के साथ नहीं आ सकता है, नियरली आएगा तो एवरी आएगा, प्रैक्टिकली आएगा तो एवरी आएगा, ऑलमोस्ट आएगा तो एवरी आएगा। सो अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो इनके साथ ईच का नहीं एवरी का प्रयोग करते हैं, यही बात यहाँ पे लिख रखी है। इसके अलावा अगर कोई फिक्स नंबर होता है तो भी हम ईच का प्रयोग करते हैं, ना कि एवरी, तो हम ईच का प्रयोग करते हैं।
ऐसे शब्द लिख रहे हो तो एवरी, और फिक्स नंबर हो तो ईच। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे एक बार, जैसे हमने कहा एवरी चिल्ड्रन वर गिवन अ बुक। सो भाई एवरी के साथ में हम कैसा नाउन लिखते हैं, सिंगुलर। सो एवरी चाइल्ड लिखना पड़ेगा, और वर नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। सो एवरी चाइल्ड वॉज गिवन अ बुक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर ऑफ आपका आ रखा है तो ऑफ से पहले आप कभी भी एवरी का यूज नहीं करेंगे। कारण मैं बता देता हूं, ये जो एवरी होता है ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर होता है। ईच जो होता है वो डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों होता है। ऑफ के पहले हमें प्रोनाउन की जरूरत होती है, ना कि डिटर्मिनर की। ऑफ के पहले हमें प्रोनाउन की जरूरत होती है, ना कि डिटर्मिनर की। तो ऑफ के पहले ईच आता है, और एवरी सिर्फ तब आएगा जब नाउन इसके साथ में हो। ठीक है, आ जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव। सेंटेंस का सब्जेक्ट है ईच मेंबर, आगे ऑफ प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया द टीम। अब आगे वर्ब आपकी कैसी लगा रखी है, रिसीव। जब वर्ब में एस या एस ना लगा रखा हो तो उसको प्लूरल मानते हैं, एस या एस लगने पे वो सिंगुलर हो जाता है। तो हमें ईच मेंबर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब रिसीव्स लगाना पड़ेगा, ना कि रिसीव। सो CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, चाइल्ड आपका नाउन है, उसके लिए एडजेक्टिव आ गया क्यूरियस, और एवरी आपका डिटरमिनर आ गया, जिसका मतलब प्रत्येक। प्रत्येक जो क्यूरियस बच्चा होता है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। ठीक है, वो क्या चाहता है, तो देखो वर्ब आपकी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर आनी चाहिए तो वांट्स आपको लिखना पड़ेगा वांट की जगह पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है सिंपल है, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर। ये दो की बात कर ली, सोल्जर और ऑफिसर। अब देखो चाहे दो नाउन लिख दें, चार लिख दें, पांच लिख दें, अगर प्रत्येक शब्द हमने लिख दिया, अगर हमने प्रत्येक शब्द लिख दिया यानी एवरी लिख दिया है या ईच लिख दिया है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो ऐसे केस में वॉज आपका एकदम सही है। इन देयर, देयर नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इन हिज प्लेस लिखेंगे। देयर प्लेस लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव केस भी आपको क्या लिखना है, सिंगुलर फॉर्म का। देयर प्लूरल होता है और हिज आपका सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर की आपको जरूरत पड़ेगी। ये चौथा क्वेश्चन है, ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर करके कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आज के आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे रूल नंबर 32 के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।